हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में जाना या इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में जाना था। आज हम फोर्स के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ से पहले एक टर्म न्यूटन ने दिया था मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि ऐसी क्वांटिटी होती है जो मास और वेलोसिटी दोनों से ही अफेक्टेड होती है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान हमें देखने को मिलती है। यानी अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट हुआ और वो भले ही कम वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो भी उसको रोकना मुश्किल है, और एक बहुत हल्का ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि फॉर एग्जांपल बुलेट ऑफ गन बहुत हल्की होती है लेकिन उसकी हाई वेलोसिटी होती है, उसको भी रोकना मुश्किल है। यानी कि दोनों की कंबाइंड इफेक्ट से, मास और वेलोसिटी के इफेक्ट से एक टर्म बनता है जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी इसकी दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मान लेते एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसके दो मोमेंटम देखने को मिलेंगे, एक टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड एक टुवर्ड्स द राइट। जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है मान लेते हैं इसका मास m1 रहा होगा, वेलोसिटी इसकी v1 रही होगी। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट वाले को हम नेगेटिव मान लेते हैं और जबकि राइट वाले को पॉजिटिव लेते हैं। उसका मास हमने m2 लिया, वेलोसिटी इसकी v2 थी, तो m1 v1 लेफ्ट साइड गया, नेगेटिव में रखा क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में गई, अपोजिट साइड में गई, और m2 v2 पॉजिटिव रखा हमने। दूसरा एग्जाम्पल, ये एक डिवाइस होता है, डिवाइस नहीं बोलेंगे, एक फिजिक्स का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मोमेंटम के प्रिंसिपल को समझते हैं। अगर कोई भी बॉल एक वन एंड से स्ट्राइक करती है तो ये मोमेंटम सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है तीन बॉलों को पार करके। तो ये भी एक मोमेंटम का एग्जांपल है कि यानी कि मोमेंटम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या बोलता है, ज़रा वो बात जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जितना तेज़ी से हम मोमेंटम को चेंज कराएंगे, जितना फास्ट हम मोमेंटम को चेंज कराएंगे, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज़ अगर हम बाइसाइकिल चलाते हैं, बाइसाइकिल को अगर धीरे धीरे पैडल मारते हैं, थोड़ा बहुत फोर्स लगाते हैं, तो उसका मोमेंटम जो होगा स्लोली चेंज होगा। कम फोर्स, मोमेंटम का रेट चेंज होने का स्लो। अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फास्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। फिर उसके अलावा चेंज इन मोमेंटम को कैसे बोलेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम के लिए मास इनटू फाइनल वेलोसिटी दैट इज mv, माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी u, तो mv माइनस mu अपॉन t। यहाँ पे हम m को कॉमन ले लेंगे और लिख देंगे v माइनस u अपॉन t। फिर उसके अलावा हमने क्या किया कि कांस्टेंट लगा दिया, F इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी। एम वी माइनस यू अपॉन टी में से v माइनस यू अपॉन टी हमारा एक्सेलरेशन है, तो F इक्वल टू के एम ए हो जाता है, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब भी हम किसी एक प्रोपोर्शन को इक्वल में चेंज करते हैं तब वहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लगाना ज़रूरी होता है, और जहाँ उसकी वैल्यू निकल के आती है 1। और ये 1 वैल्यू कैसे निकल के आई? एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा कि मास अगर हम 1 kg पुट कर दें, पुटिंग मास इक्वल टू 1 kg एंड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स मेरा 1 न्यूटन ही आया। यानी कि के का कोई यहाँ पे रोल नहीं था, के की वैल्यू वहाँ पे 1 रख दी जाएगी। यानी कि मास और एक्सेलरेशन के अलावा कोई फैक्टर नहीं है जहाँ पे हम फोर्स को निकाल रहे हैं। तो फिर F इक्वल टू फोर्स, m इज़ द मास ऑफ बॉडी एंड a इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हमने बचपन से देखा होगा, क्रिकेट बॉल को जब हम कैच पकड़ते थे, पहले जब कैच आता था तो जब कैच पकड़ते तो अपने हाथों को हम पीछे की तरफ खींचते थे। पीछे की तरफ खींचने का मकसद क्या था? जैसे बोला था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। टाइम अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स मेरा घट जाएगा। तो हाथ को पीछे खींचने के दौरान मैंने उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया और उस तरीके से फोर्स घट गया, क्योंकि टाइम जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। दूसरा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? शॉकर्स इन बाइक्स। बाइक में शॉकर इसीलिए लगाए जाते हैं, मान लो धज्जियाँ तो आएंगी
और धज्जियाँ आते ही सडन इम्पैक्ट हमें होने वाला है, लेकिन वो सडन इम्पैक्ट ना हो के अगर हम शॉकर लगाते हैं तो धीरे धीरे वो कंप्रेस होगा स्प्रिंग, तो उससे टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। टाइम ड्यूरेशन बढ़ने से क्या होगा, जो हम पर फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। उसके अलावा मैट्स ड्यूरिंग बाउट्स, यानी कुश्ती या फिर जूडो की जब बाउट होती हैं, मैच जब इनके होते हैं, तब वो मैट पर कराए जाते हैं। मैट पर इसीलिए कराए जाते हैं जिससे कि जब कोई भी इंसान उस पर गिरेगा, अगर डायरेक्ट ज़मीन पे गिरता है, पक्के फर्श पर गिरता है, तो चोट ज़्यादा लग सकती है क्योंकि उसका मोमेंटम तुरंत चेंज होगा। लेकिन मैट यूज़ होने से क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन मोमेंटम चेंज होने का बढ़ जाएगा और फोर्स घट जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक क्रिकेट बॉल है या बेस बॉल की बॉल है, उसको जब हम सेम फोर्स से मार रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक जा रहा है, और जबकि एक बाउलर की बॉल है, शायद बॉलिंग एक गेम होता है उसी की ये बॉल है, अब उसको जब मारेंगे काफ़ी भारी होती है तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मास जितना ज़्यादा होगा तो मोमेंटम को चेंज कराने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स हम अगर इक्वल लगा रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो सडन चेंज हो जाएगा जो हल्का ऑब्जेक्ट है, और जो भारी ऑब्जेक्ट है इसका मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा। अगर हम ट्रॉली बैग को यहाँ पे देखें तो एक लड़के के पास एक 10 kg का बैग है और दूसरे लड़के के पास 10 के दो बैग हैं 20 kg के, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेकंड बॉय को क्योंकि उसके पास ज़्यादा मास है। इस पे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज़ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। यानी हमें क्या क्या गिवन है, मास गिवन है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितने में चेंज हो रहा है वो 6 सेकेंड। ये गिवन हमने लिख लिया। क्या निकालना है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है। इनिशियल मोमेंटम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, 100 इंटू 5 दैट विल बी 500 kg मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम की यूनिट है वो है kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास इज kg एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम in the same way, mass into final velocity 100 into 8 that will be 100 into 8 that will be 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम निकला, फाइनल मोमेंटम निकला, देन वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। फोर्स निकालने का यहाँ पे दो तरीके हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा F इक्वल टू P फाइनल मोमेंटम माइनस P इनिशियल डिवाइड बाई टाइम। यानी क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 800 माइनस 500 डिवाइड बाई टाइम टेकन कितना लिया 6, तो F विल बी 300/6। तो 300/6 कितना फोर्स आ जाएगा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का ये फोर्स आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से हम लगा सकते हैं या फिर A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। V कितना है 8 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 है, और टाइम कितना है 6 है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या कर देना है, F इक्वल टू ma, मास कितना था 100 था, 100 इंटू 1/2 जब हम करेंगे तो आंसर मेरा कितने में आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा अगेन 50 न्यूटन। तो दोनों ही आपके पास चॉइस हैं, किसी भी एक तरीके से आप निकाल सकते हो। यानी F इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑन टाइम, या फिर F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके लिए हमें एक्सेलरेशन अलग से निकालना पड़ेगा यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी वीडियो में हम थर्ड लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।